हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है? महेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। तो मतलब महेश जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स पे 50% का अपना प्रॉफिट मिला के वो गुड्स को सेल करता है। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 हिज कैपिटल वॉज 4 लाख। तो ये आपको क्या दे दिया गया है? ओपनिंग कैपिटल। एंड ऑन 31 मार्च 2019 इट वॉज 3,50,000। तो ये आपको क्या दे दिया गया है? क्लोजिंग कैपिटल। ही हैड विड्रॉन ₹20,000 पर मंथ। तो उसने 20,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया है, मतलब टोटल 20,000 इंटू 12 विड्रॉ किया है। बिसाइड्स गुड्स ऑफ द और मतलब 20,000 रुपीज़ तो करे ही हैं उसने पर मंथ, उसके अलावा उसने गुड्स भी विड्रॉ किए हैं। ये भी ड्राइंग्स हो जाएगी जिनकी सेल वैल्यू 60,000 थी। तो कभी भी जब हम ड्राइंग्स लेते हैं तो कभी भी गुड्स की सेल वैल्यू नहीं लेते, हमेशा उसका कॉस्ट लेते हैं। तो हमको 50% दिया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, तो उससे हम इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाउ मच डिड ही अर्न इन 2018 और 19? तो हमें निकालना है कि उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ उसको। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बच्चों ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? कैश वाली ड्राइंग्स हो जाएंगी हमारी 20,000 इंटू 12। तो कितनी हो जाएगी 20,000 इंटू 12? 2,40,000। ठीक है। और आपके गुड्स जो हैं, तो गुड्स का देखो क्या है, कॉस्ट नहीं पता उन गुड्स की, एक्स ले लो। ठीक है। और 50% ऑफ एक्स मतलब 0.5x लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू कितना? 60,000 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5x इज इक्वल टू 60,000। तो x क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट कैसे आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 40,000। तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों 40,000 कैलकुलेट करने के। या तो आप इस तरह से कॉस्ट को x मान के इस इक्वेशन में इक्वेट करके आप कर सकते हो। ठीक है। ये 50% ऑफ कॉस्ट है, तो इसीलिए हमने इसको 50% दैट इज 0.5 इंटू एक्स लिया हुआ है। ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या आप कैसे निकाल सकते हो? 60,000 क्या दिया हुआ है? सेल वैल्यू, और 50% मार्जिन दिया है ऑन कॉस्ट। ठीक है। तो जब ऑन कॉस्ट दिया और हमें सेल वैल्यू दी है तो हम कैसे निकालते हैं? इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150, 100 प्लस 50। ये हम देख चुके हैं टेक्निक। तो आपका 20,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो 60,000 की सेल वैल्यू में से जब 20,000 का प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 40,000। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। तो आपकी टोटल ड्राइंग्स बच्चों कितनी हो गई? 2,40,000 प्लस 40,000, तो दैट इज 2,80,000 की ड्राइंग्स हो गई। ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लो। हमें एडिशनल कैपिटल तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, कुछ है ही नहीं तो वो नहीं माइनस कर रहे हैं हम, वो 0 है, माइनस ओपनिंग कैपिटल कर लो। ठीक है। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 3,50,000। 3,50,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल था। ड्राइंग्स कितनी थी आपकी टोटल? 2,40,000 प्लस 40 दैट इज 2,80,000 की। और ओपनिंग कैपिटल कितना था आपका? 4 लाख। तो ये आपका निकल जाएगा प्रॉफिट 3.5 लाख, 3,50,000 प्लस 2,80,000 माइनस 4 लाख। तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 2,30,000 आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। तो यही आंसर है हमारा, बिल्कुल यही आंसर है 2,30,000। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, ये हमारा है आंसर 6, क्वेश्चन 6 का आपका सोल्यूशन हो गया।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो कृष्ण ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2019 हिज असेट्स वर, तो असेट्स दे दिए गए कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट। ही ओड 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड 10,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट। तो 10,000 का लोन ब्रदर से लिया हुआ था और 12,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स थे। तो आपको असेट्स भी दे दी, लाइबिलिटीज भी दे दी। ही विड्रू ₹2,000 पर मंथ, तो 2,000 रुपये पर महीना उसने विड्रॉ किया है इस ड्राइंग्स। तो 2,000 इंटू 12 उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी, दैट इज टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी 24,000 की। ठीक है, असर्टेन हिज प्रॉफिट, बस बात खत्म। तो चलिए सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं बच्चों सॉल्व, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। तो हम सबसे पहले बना लेंगे ये हमारा हो जाएगा लाइबिलिटीज, ये हो जाएगा रुपीस, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट एज एट 31 मार्च, एज एट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट है। एज एट 31 मार्च 2019, ठीक है। चलो तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, बाकी ड्राइंग्स वगैरह भी दी हुई है। हमें सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल और निकालना है, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लो कैश 3200, स्टॉक 34,800। तो कैश, स्टॉक, और क्या दिया हुआ है 31,000 डेटर्स, 85,000 प्लांट। 31,000 डेटर्स, 85,000 प्लांट, ठीक है। प्लांट हो गया आपका 85,000 का। क्रेडिटर्स 12,000 और 10,000 ब्रदर, तो क्रेडिटर्स 12,000 और 10,000 लोन फ्रॉम ब्रदर। तो आपने असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों लिख लिए। चलिए अब असेट्स का टोटल लगा लेते हैं। कितना हो रहा है 3200 प्लस 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000, कितना हो गया 1,54,000। 1,54,000 में से माइनस करो 12,000 माइनस 10,000, तो कितना हो गया 1,32,000। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इसका भी टोटल, इस साइड का भी टोटल आपका आ जाएगा 1,54,000, ठीक है। तो आपने कर लिया असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपका कैपिटल आ गया। क्लियर है, तो क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। चलिए अब बना लेते हैं क्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च
2019। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे रुपीस। चलिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो कोई एडिशनल कैपिटल था क्या, कुछ दिया हुआ था एडिशनल कैपिटल के रिगार्डिंग? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो सीधे बस एडिशनल कैपिटल तो ज़ीरो है, तो अब सीधे यहाँ पे लेस क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है, 1,32,000, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 1,32,000। ड्राइंग्स कितनी बोली गई हैं बच्चों, ही विड्रू ₹2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, तो 2,000 पर मंथ विड्रॉ किया, मतलब 2,000 इंटू 12 मंथ्स। ठीक है, तो टोटल कितना 24,000 का ड्राइंग्स हुआ। और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1 लाख, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 लाख। तो अब ज़रा कैलकुलेट करो कितना आएगा, 1,32,000 प्लस ड्राइंग्स 24,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल आपका आ जाएगा 56,000। यहाँ पर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो सबसे पहले बैलेंस शीट नोट करो। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट नोट कर लो।